अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले इसकी ना पढ़ लिया था अपना एनाटॉमी वगैरह और बहुत सारा कुछ। आज हम असेसमेंट पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर ये आईसीयू में जब हम जाते हैं, पेशेंट आईसीयू में होता है या फिर वार्ड्स में होता है, तो उनके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने चेक करना होता है, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन करनी होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेसमेंट करना मतलब चेक करना है कि क्या मसले मसाइल हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशंस बनी हुई हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो टोपोग्राफिकल लैंडमार्क्स स्टर्नम किधर होता है, क्लैविकल किधर होती है, सेकंड रिब किस लेवल पे होता है, एंगल ऑफ लुइस कहाँ पे है, ठीक है। तो कोस्टल एंगल ये सर्जिफाइड प्रोसेस। रेफरेंस लाइंस एंटीरियर चेस्ट में ये तीनों लिखी हुई हैं, ये आपने वैसे याद कर लेनी है। पोस्टीरियर चेस्ट में 2 एक्सिला में 3 है, इंटीरियर चेस्ट में राइट मिड क्लैविकल, ये देख लेना आपने। पोस्टीरियर चेस्ट में ये है, और लेटरल साइड पे मिड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर ये सारा कुछ हमने देखना होता है, उसकी ये जो ऑक्यूपेशन, ये वो सारा कुछ। इस तरह नॉर्मल हिस्ट्री लेते हैं, लाइफ स्टाइल कैसा, स्मोकिंग, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई फैमिली में हिस्ट्री है, कोई सोशल प्रॉब्लम, पर्सनल एलर्जेंस, उसके अलावा कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह। फिर आ जाता है बेसिक स्टेप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन होता है, पल्पेशन होता है, परकशन, अस्कुल्टेशन, ये तरतीब के साथ, इसी तरतीब के साथ किए जाते हैं। इंस्पेक्शन में आपने यानी कि अनट्रेस करना होता है, पेशेंट को देखना होता है कि कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी, यानी कि देखने के साथ आपको कुछ नजर आ, शेप ऑफ द चेस्ट कैसी है, सिमेट्री कैसी है, ब्रीदिंग पैटर्न करना, पोजीशन ट्रैक किया किधर, इंटरकॉस्टल स्पेसिस, सब देखते हैं। इंस्पेक्शन के अंदर वही बैरल चेस्ट वगैरह, फनल चेस्ट, ये सारा कुछ देखते हैं। शेप ऑफ द चेस्ट कैसी है, ओवर इंफ्लेशन ऑफ लंग, तो नियर इंस्पेक्शन में ये देखें, ये फनल चेस्ट है। डिप्रेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम जो होता है, उसकी डिप्रेशन हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डैमेज, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। इंस्पेक्शन में ये देखें, ये पिजन चेस्ट है, बाहर को निकली हुई है, तो स्टर्नम प्रोट्रूड और अंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर इंक्रीज हो जाता है। इंस्पेक्शन के अंदर ये स्कोलियोसिस है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, लंग, हार्ट डैमेज, बैक प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल है ये, इसमें इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्पेक्शन में काइफोसिस वगैरह देख लेनी है आपने। काइफोटिक स्पाइन में क्या होता है, इंक्रीज कर्वेचर हो जाता है, हंच बैक भी इसको कहते हैं। लॉर्डोसिस देखनी है, एग्जैजरेटेड लंबर कर्व। इंस्पेक्शन दूसरे नंबर पे, इंस्पेक्शन के अंदर आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स आपने देखने हैं, रेट उसका देखना है। यूपनिया होता है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट 15 से 20 ब्रीदिंग पर सेकेंड पर मिनट। टेकिपनिया इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया डिक्रीज। तो साथ में उसकी वजह भी बताई हुई है कि होता है। डेप्थ देखनी है उसकी, हाइपरएपनिया इंक्रीज डेप्थ हो जाती है, हाइपरवेंटिलेशन इंक्रीज डेप्थ हैंडेड, हाइपरवेंटिलेशन, ये सारा कुछ मेडिसिन में आपने पढ़ा हुआ है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने चीज़ें याद रखनी है कि ब्रीदिंग पैटर्न, डेप्थ, डेप्थ, ये सारा कुछ इंस्पेक्शन के अंदर आता है, और ये चेक करना है। उसकी एग्जाम्पल एक आधी याद रख लेनी है। कोजमल ब्रीदिंग के अंदर डेप्थ हो रही, डोन इंक्रीज हो जाते हैं। एसिडोसिस के अंदर ये होता है। एपनिस्टिक प्रोलॉन्ग इंस्पेक्शन, ब्रीदिंग पैटर्न, रिदम, रिदम वही एपनिया, नॉट ब्रीदिंग। स्टोक इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फिर डिक्रीज, वेरिंग डेप्थ है, लाइक ऊपर नीचे, कभी रेट इंक्रीज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, डेप्थ कभी इंक्रीज हो रही है, कभी कम हो रही है। एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के अंदर जो होता है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। बायर्स ब्रीदिंग इंक्रीज रेट अंडर विदाउट ब्रेथ पासिस, दरमियान में सांस रुक जाती है, फिर आने लग पड़ती है, फिर रुक जाती है। ट्रैकियल डेविएशन चेक कर लेना है, सेंट्रल लाइन, ये सारा कुछ। नॉर्मल शिफ्ट जो होता है वो देखना। इंस्पेक्शन के अंदर इंटरकॉस्टल स्पेसिस, बल्जिंग इंटर का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आइसीमा वगैरह, मार्क रिडक्शन ऑफ इंटरकॉस्ट, ये देखना। Palpation में identify the areas of tenderness, assessment of the respiratory excursion, tactile parameters। ये आगे मैं आपको बता parameters क्या होता है। ये पोस्टीरियर आपने रेस्पिरेटरी एक्सर्शन देखते हैं कि कितनी उसको यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, उसको एक्सर्शन कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर थंब, ये इसका तरीका बताया है। इसी तरह एंटीरियर में देखनी है तो ये इसका तरीका बताया है, सिंपल सा।
टैक्टाइल फ्लेमिटस ये होता है कि आपने हाथ अपने दोनों रखने हैं, ठीक है, और पेशेंट को कहना कुछ बोले, फॉर एग्जांपल कुछ भी लफ्ज, इधर एग्जांपल दिया है 99 की 199, तो क्या होगा कि वाइब्रेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइडों के ऊपर आपका वाइब्रेशन मेनली ये चेक करनी होती है कि दोनों साइड पे आपको इक्वल वाइब्रेशन शो हुई है या दोनों साइड पे कोई डिफरेंट हुई है, यानी कि पहले आपको राइट साइड पे ज़्यादा हुई है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हुई है, ये दोनों इक्वल हुई हैं, तो ये पता लग जाता है इसके अंदर। यू शुड फील वाइब्रेशन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इधर साइड ऑफ पेशेंट टेस्ट। परकशन ये होता है टैप करना। रैशनल होता है टू डिटरमाइन अंडरलाइंग टिश्यू फ्लूइड। फॉर एग्जांपल आप टैप करते हैं तो आपको पता चल जाता है अंदर पानी है या हवा है क्या है, ठीक है, तो ये सिंपल है। परकशन के रिजल्ट ड्रम लाइक, अगर ड्रम आ रही है, जिस तरह ड्रम होता है उसके अंदर हवा होती है, तो जब उसको हम टैप करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, अगर उसी के अंदर पानी भर दिया जाए तो उसकी आवाज़ और होगी, ठीक है। जो रेजोनेंस ड्रम लाइक आती है नॉर्मल है, हाइपर रेजोनेंस टू मच एयर है, एम्फाइसीमा, फ्लैटनेस या डल है तो अंदर वाटर कोई है, फ्लूइड और सॉलिड, तो ये उसकी एग्जांपल बताएंगे कि किन कंडीशंस के अंदर हो सकता है। परकशन का ये तरीका होता है। ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग सिटिंग इन ऑप्टिमल, इसके याद है स्टेथ के साथ आपने चेक करना होता है आपकी चेस्ट को सारी को के आवाज़ें कैसी आ रही हैं उसके अंदर, ठीक है। सिटिंग ऑप्टिमल पोजीशन उसकी बताया हुआ कि किस तरीके से चेक करना, उसकी पोजीशनिंग वगैरह ये सारा बताया हुआ। Process of listening to sounds within the body, specifically where sound during examination of the lungs. पर्पस क्या है, एक्सेस एयर फ्लो थ्रू ब्रोंकियल ट्री। प्रोसीजर क्या है, डायफ्राम ऑफ स्टेथ चेक लगाते हैं, सुपीरियर टू इंफीरियर, ऊपर से लेकर नीचे तक, पहले सबसे ऊपर चेक करते हैं, फिर नीचे नीचे आते जाते हैं लोब्स वगैरह, कंपेयर राइट टू लेफ्ट। रिजल्ट्स इसके नॉर्मल हो सकते हैं, वेजिकुलर मतलब नॉर्मल है सब चीज़, लंग फील सॉफ्ट एंड लो होती है। ब्रोंकियल इसके अंदर क्या होता है, ट्रेकियन ब्रोंकाई होता है हालो। ब्रोंको वेजिकुलर मिक्स्ड होता है बिटवीन स्कैपुला साइड ऑफ स्टर्नम, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये सारी नॉर्मल है। वेजिकुलर होती है, ब्रोंकियल होती है, ब्रोंको वेजिकुलर। एडवेंटिशियल ये मतलब यानी कि डिफरेंट साउंड्स आती हैं, क्रैकल्स आती हैं, शॉर्ट इंटरप्टेड साउंड ड्यू टू ओपनिंग अप प्रीवियसली क्लोज्ड, ये सुनने से आती हैं, इस तरह आपका पता नहीं चलना इसका, बस आपको नाम पता होना चाहिए। एडवेंटिशियस में क्रैकल्स आते हैं, ठीक है, स्टार्ट क्या होता है, मिड में क्या होता है और एंड में इंस्पिरेशन क्या होता है। वेजेस सोनोरस ये एजिथमा के पेशेंट में ज़्यादातर होती हैं। सिविलियन वेजेस, सोनोरस वेजेस, ये दोनों में ना वेजेस के अंदर भी डिफरेंस अक्सर औकात पेपर में आ जाता है, तो आपने अच्छी तरह से डिफरेंस डाल देना। इसके अंदर प्लूरल फ्लिक्शन रब है, आपस में जो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, विजुअल प्लूरा एंड प्लूरल ब्राइटल प्लूरा, ठीक है। कोई फ्लूइड को इन्फ्लेमेशन की हो जाए तो उसके बाद उसके नतीजे में जो आपको आवाज़ सुनाई देती है तो ये है बेस्ट हर्ड एंटीरियर लोब एंड लेटरल एरियाज में, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइडर है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोइंग, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेरिंक्स हो जाता है या ट्रेकिया हो जाता है। कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ होता है डिज्नी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सडन ऑनसेट अगर हो एकदम से तो इसके अंदर निमोथोरैक्स वगैरह है। सडन ऑनसेट हो पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी वगैरह के अंदर तो इसका मतलब है कि कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसके अंदर। आर्थोपनिया ये होता है कि आपको ना लेटे लेटे सांस नहीं आता, तो आपको उठ के बैठ के थोड़ा सा इंक्लाइन में लेकर सांस लेना पड़ता है, तो उसको आर्थोपनिया कहते हैं। सीट अप टू ब्रेथ, सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर में। काफी फोर्स एक्सपल्सिव मैनर अगेंस्ट द इनिशियल क्लोज काजिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड acute lasting less than 3 weeks, chronic more than 8 weeks। ऑनसेट कब होता है, ड्यूरेशन, नेचर क्या है, स्पूटम आता है कि नहीं, सिवियरिटी क्या, ये सारा कुछ आपने पूछना होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स के मैटर्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कंटेन म्यूकस फिब्रिन, ये सारा कुछ है इसकी डेफिनेशन है। सिग्निफिकेंस क्या है, पुरुलेंट जो होता है थिक एंड येलो ग्रीन होता है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन उस वजह से, रस्टी अगर वो थिक म्यूकस हो, वायरल इन्फेक्शन वजह से, पिंक टिंग डो लंग सीए या टीबी के अंदर पिंक टिंग प्रोफ्यूज हो तो पल्मोनरी एडिमा में, मलाडोरस, ये सारे कलर्स वगैरह, ठीक है। लंग एब्सेस, चेस्ट डेफिनेशन, कार्डिक और पल्मोनरी। सिग्निफिकेंस चेस्ट पेस की क्या है, कार्सिनोमा सी होता है, कार्सिनोमा
ठीक है, तो लेट स्टेज के अंदर निमोनिया के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हो सकती है, प्लूरेसी के अंदर, चेस्ट पेन, प्लूरेसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, शार्प विद ब्रेथ। सिंपल ये डेफिनेशन है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वगैरह पहले हमने आपको बताया नहीं। क्लब्ड फिंगर्स ये होता है हिपोक्सिया की वजह से ऑक्सीजन जब कम हो जाती है ना, तो आपकी जो एंड पे जो टर्मिनल जो आपके टिश्यूज है ना, लाइक ये फिंगर्स के, इसके अंदर ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंच नहीं पाती। ठीक है, तो ये स्पॉन्जीनेस उसकी हो जाती है नेल पैड की। लॉस ऑफ द नेल पैड एंगल, फिंगर टिप इज राउंड एंड बल्बस, तो ये क्लब फिंगर है। ये हाइपोक्सिया बताती है कि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रहा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्रोनिक हाइपोक्सिया डेफिनेशन, हेमोप्टिसिस की क्या, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिग्निफिकेंस इसके क्या है, पल्मोनरी और कार्डिक होता है। कॉमन काजेज इसकी पल्मोनरी इन्फेक्शन, कार्सिनोमा ऑफ लंग, पल्मोनरी एम्बोलाई, पल्मोनरी इन्फेक्शन, टीबी। हेमोप्टिसिस और हेमाटमेसिस, इसके अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेमाटमेसिस होता है वॉमिटेड ब्लड और हेमोप्टिसिस होता है कफ्ड अप ब्लड। तो ये सारा आपने ये ना बड़े इसका वो कंपैरिजन है, ये लाजमी आपने अच्छी तरह कर लेना, ये पेपर में लाजमी आता है। डेफिनेशन, ब्लूइश कलरिंग ऑफ स्किन। Significance, very late indicator of hypoxia appears when oxygen saturation drops below 85%. Not a reliable sign of hypoxia. ऑक्सीजन सेचुरेशन डेफिनेशन, इसमें होता है कि कितना हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना बाइंड करती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हॉस्पिटल में जाते हैं तो उंगली के ऊपर रेड सी वो एक डिवाइस लगाते हैं, रेड सी जिसके अंदर से रेड लाइट निकलती है, तो सेचुरेशन चेक करने के लिए होती है। Breathe 100 molecule 98 cross into blood 100 kilo oxygen, so that's 98%.